वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विथ नूर। डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि FYUGP के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में इसे डिटेल में आपको पढ़ना है। और आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा विथ नोट्स, यानी कि आप इसे एज ए नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, परे। फिजिक्स मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि ऐसी पोइट्री जो कि फिजिकल वर्ल्ड के परे लिखे जाते थे, उस टाइप की पोइट्री को हम मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री सैमुअल जॉनसन के द्वारा दिया गया, जो कि 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट्स के एक ग्रुप को दिखलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री के फाउंडर सैमुअल जॉनसन है, जो कि 17th century में फ्लरिश हुआ। Metaphysical poetry is a group of poems that use complex ideas, paradoxes, and unusual imagery to explore philosophical and religious themes. The poems often use conceits which are extended metaphors. तो जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, इसमें कम्प्लेक्स आइडियाज, पैराडॉक्सेस और अनयूजुअल इमेजरी का यूज किया गया फिलोसफिकल और रिलीजियस जैसे थीम को दिखलाने के लिए। और इसमें कंसीट्स का बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया। कंसीट्स एक पोइटिक डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेटाफिजिकल पोइट्री में किया गया। इसकी अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइज्ड। द पोएम्स आर हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड एंड यूज कॉम्प्लिकेटेड थॉट। सेकेंड, पैराडॉक्सिकल। द पोएम्स यूज फ्रीक्वेंट पैराडॉक्सेस, इसमें पैराडॉक्सेस का भी यूज किया गया। थर्ड, अनयूजुअल इमेजरी। द पोएम्स यूज स्ट्रेंज इमेजरी। जी हाँ, इसमें बहुत ही अलग तरीके के इमेजरी का यूज किया जाता था। इसमें ऐसे ऐसे चीजों के बीच कंपैरिजन किया जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिनका कोई आपस में तालमेल ना हो, उस चीज का कंपैरिजन एक दूसरे से किया जाता था कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को दिखलाने के लिए। फोर्थ, कंसीट्स। द पोएम्स यूज कंसीट्स विच आर एक्सटेंडेड मेटाफर्स, इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। फिफ्थ, फिलोसॉफिकल। द पोएम्स एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल थीम्स। सिक्स्थ, रिलीजियस। द पोएम्स एक्सप्लोर रिलीजियस थीम्स। तो फिलोसॉफिकल और रिलीजियस जैसे थीम इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, मेटाफिजिकल पोइट्री आस्क क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड फिलोसॉफी, often using wit and high levels of complexity to explore these challenging ideas. जी हाँ, मेटाफिजिकल पोइट्री में एग्जिस्टेंस और फिलोसॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते थे कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, क्या गॉड एग्जिस्ट करते भी है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और इसमें कंपैरिजन भी बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच किया जाता था। और इस चीज को दिखलाने के लिए विट और हाई लेवल के कम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल किया गया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और इसके टॉपिक थे लव, रिलीजन एंड मोरालिटी एक्सेट्रा। तो इस तरीके के टॉपिक इसमें शामिल होते थे। यदि लव को भी दिखलाना हो तो लव को इस तरीके के डिफरेंट थिंग के बीच कंपैरिजन किया जाता था कि जिसका कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। इसी तरीके से रिलीजन को भी दिखलाना हो तो वही सेम चीज, मोरालिटी भी दिखाना हो तो वही सेम चीज की कंपैरिजन बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच कंपेयर किया जाता था। वही चीज देखिए यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि अनयूजुअल कंपैरिजन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग के बीच कंपैरिजन किया जाता था जिनका कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। पोइट्स, जॉन डन इज फॉरमोस्ट फिगर along with George Herbert, Andrew Marvell, अब्राहम कॉली, रिचर्ड कारशू एंड हेनरी वेगन। तो ये सारे मेटाफिजिकल पोइट है। अब इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री के कुछ एग्जाम्पल देखिए। द फिलिया बाय जॉन डन, टू हीज को मिस्ट्रेस, द कूलर बाय जॉर्ज हर्बर्ट एक्सेट्रा। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री के कुछ एग्जाम्पल है, आपको पढ़ना भी होगा, आपके सिलेबस में है। द फिलिया हुआ, या टू हीज को मिस्ट्रेस, या फिर आपको एक और पढ़ना है द पुली, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट के ही द्वारा दिया गया है। उसमें बताया गया है कि रेस्टलेसनेस आखिर क्यों जरूरी है, यानी कि बेचैनी क्यों जरूरी है ह्यूमन लाइफ में, किस तरीके से हम बेचैन होते हैं और गॉड को याद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस तरीके के पोएम होते हैं, पोइट्री होते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि फिजिकल वर्ल्ड के बिल्कुल ही परे होते थे। आप पढ़िएगा जब ये सारे पोएम तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि
मेटाफिजिकल पोइट्री होते क्या। बस आप ये अभी समझिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री वैसे पोइट्री होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के परे लिखे जाते थे। आई होप आपको मेटाफिजिकल पोइट्री अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।